स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये आर्टिकल में हम दो सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं, जीएस पेपर 3 स्पेस एंड जीएस पेपर 1 दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में स्पेशली फोकस ज्यादा ज्योग्राफी में रहेगा और ज्योग्राफी जब स्टार्ट होती है तो वी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सोलर सिस्टम जहां पे हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है एंड वी नो दैट our solar system is a tiniest part, a very small part of what a galaxy which is called Milky Way galaxy. I hope you know the definition of galaxy. What is the definition of galaxy? Galaxy is a huge congregation of stars. Now what are stars? Stars are luminous object. Luminous object का मतलब क्या है कि स्टार की अपनी हीट, अपनी लाइट है और ये कैसे आ रही है, क्योंकि इनके कोर में मेरे दोस्तों आपका हाइड्रोजन फ्यूजन हो रहा है, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम वो कंबाइन हो रहे, फ्यूज हो रहे एंड फ्यूज होने के बाद दे रिलीज हीलियम व्हिच यू आर रिसीविंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, है ना। तभी उसको स्टार बोला। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स अपनी हीट और लाइट जनरेट नहीं कर पाते उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मून, फॉर एग्जांपल योर प्लैनेट। बट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे गैलेक्सीज में इन सन के अलावा कुछ ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, बट they are 1000 times less luminous than sun. हाइड्रोजन फ्यूजन उनके भी कोर में हो रहा है, बट जो हाइड्रोजन फ्यूजन है इट इज वेरी स्लो और उनका साइज जो है इन कंपैरिजन टू सन इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट स्टार के अलावा जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं जिनका साइज बहुत छोटा है एंड दे हैव देयर ऑन लाइट बट द लाइट इज वेरी डिमर, बहुत डिम लाइट है। मेरी बात आपको क्लियर? और उनका सरफेस टेम्परेचर भी सन के कंपैरिजन कम है। हम उनको बोलते हैं रेड ड्वार्फ, व्हाट वी कॉल रेड ड्वार्फ। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ज्यादा अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मिलता है दैट इज रेड ड्वार्फ, दैट इज रेड ड्वार्फ। रेड ड्वार्फ कॉन्स्टिट्यूट 70 to 75% मास ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। आर यू गेटिंग इट? और इसके अलावा मेरे दोस्तों एक और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका साइज हमारे प्लैनेट से बड़ा है, यानी कि वो जुपिटर सैटर्न से 70 टाइम्स ज्यादा बड़े हैं, बट देयर साइज इज लेस देन रेड ड्वार्फ। वी कॉल देम ब्राउन ड्वार्फ। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम ब्राउन ड्वार्फ और यू कैन से स्टार्स, बट they are failed stars. We also call them failed stars. Why we call them failed stars? Because they do not perform hydrogen fusion or आप बोल रहे हो nuclear fusion in their core, because the mass of their core is not too big to perform hydrogen fusion. क्योंकि मास बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि मास जितना ज्यादा होगा उतना ही मेरे दोस्तों आपका वहां पे टेम्परेचर या आप बोलो हीटिंग जो है या हीट जनरेट होगी। तो इनका मास कम होने की वजह से ये आपकी हीट जनरेट नहीं कर पाते एंड दे आर स्मॉलर देन रेड ड्वार्फ बट बिगर देन जुपिटर, बिगर देन सैटर्न एंड देयर एटमॉस्फेयर रिजेंबल्स लाइक द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। और ब्राउन ड्वार्फ बिकॉज दे आर वेरी कोल्ड एंड दे डू नॉट एमिट लाइट, इसकी वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर साइंटिस्ट टू डिस्कवर इट। इसको डिस्कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इनको कब डिस्कवर किया जा सकता है ब्राउन स्टार्स को? जब इनके कंपेनियन जो है वो ब्राइटर हो, मतलब जिनके साथ ये मेरे दोस्तों आपका बाउंड है, अगर वो लाइटर है, वो मेरे दोस्तों ब्राइटर है, तो तब जाके डिटेक्ट होते हैं। इस बार साइंटिस्ट ने यही किया, साइंटिस्ट ने इस बार बहुत रेयर सिस्टम, स्टार सिस्टम को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में डिस्कवर किया, जिसको बोला है क्वाड्रपल। क्वाड्रपल में हुआ क्या कि इनको दो रेड ड्वार्फ स्टार्स किसके साथ मिले, दो ब्राउन स्टार्स के साथ मिले, पहले तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन रेड ड्वार्फ स्टार्स एंड योर ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स, है ना। फिर हम आगे चलेंगे। इनको नाम क्या दिया है? इनको नाम दिया है UPM J1040 3551 AAB थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा ट्विस्टिंग है, AA फिर BAB। तो ये एक्चुअली में कोड है इन क्वाड्रपल स्टार सिस्टम का। तो मैंने आपको क्या बोला,
मैंने बोला ये आज तक पहले साइंटिस्ट ने कभी देखा ही नहीं, ठीक, कभी देखा नहीं। इसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे? सिग्निफिकेंस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेड ड्वार्फ जो है उसका जो साइज है सन के कंपैरेटिव बहुत छोटा, एज आई सेड। उसके बाद रेड ड्वार्फ स्टार का जो सरफेस है ना, उसका टेम्परेचर इज अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस, वेयर द टेम्परेचर ऑफ आवर सन, जो अभी आप बाहर देख रहे हो, उसका जो सन सरफेस का टेम्परेचर दैट इज 5500 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमारा सन जो है उसका मास रेड ड्वार्फ से बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन फ्यूजन जो है सन के कोर में, हमारे सन के कोर में बहुत रैपिडली हो रही है। वहीं पे रेड ड्वार्फ का मास इतना नहीं है, जिसके कारण के कोर का मास कम होने के कारण हाइड्रोजन फ्यूजन रैपिडली नहीं होती, बहुत स्लो होती है। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस स्लो हाइड्रोजन फ्यूजन, और यू कैन से दैट न्यूक्लियर फ्यूजन, कि इनकी उम्र, इनकी एज, दे एग्जिस्ट फॉर व्हाट योर बिलियन ईयर्स। इवन रेड ड्वार्फ तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें कोई भी ऐसा रेड ड्वार्फ खत्म होते हुए नहीं मिला जब से यूनिवर्स का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है। मतलब लगभग 13 बिलियन साल से लेके अभी तक कोई रेड ड्वार्फ स्टार साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए जो क्या हो गया हो, आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। एंड कारण क्या है? बिकॉज दे बर्न देयर हाइड्रोजन फ्यूल वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। आई होप यू गॉट इट। अब मेरे दोस्तों, हमारे सन के आगे पीछे आपको पता है बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स घूम रहे, जिनको हमने कैटेगराइज किया प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, है ना। इफ यू डोंट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। दोज प्लैनेट्स व्हिच एग्जिस्ट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, वी कॉल देम एक्सोप्लैनेट्स। एंड यस, इफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, in our Milky Way galaxy, 70 to 75% mass is what your of red dwarf। तो रेड ड्वार्फ के आगे पीछे भी मेरे दोस्तों बहुत सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और आपको मैं बताता हूं, आपने सुना होगा द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। सुना है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सुना है ना? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इज अ स्टार, बट इट इज व्हाट काइंड ऑफ स्टार, व्हाट टाइप ऑफ स्टार? इट इज अ रेड ड्वार्फ। एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी के आगे पीछे मेरे दोस्तों आपके प्लैनेट्स घूम रहे। अब आप देखिए कि दे हैव मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इनविजिबल एरिया। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल एरिया जहां पे कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सकता है, अगर उस ऑब्जेक्ट में भी मैग्नेटिक क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है रेड ड्वार्फ की, ट्विस्ट होती रहती है। क्या होती है? ट्विस्ट होती है। ट्विस्ट होने की वजह से दिस रेड ड्वार्फ रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेयर्स। वी कॉल देम फ्लेयर्स। और ये फ्लेयर्स इतने एनर्जाइज होते हैं कि इनके अगर पास कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? वाइप आउट कर देते हैं। अब हम सोचिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी व्हाट योर रेड ड्वार्फ। अब रेड ड्वार्फ तो हमें इजीली हम इनको स्टडी कर पा रहे, क्योंकि इनकी लाइट इतनी है, ज्यादातर ये रेड लाइट निकालते हैं, इसलिए हमने इनको रेड ड्वार्फ बोला, तो हमें ये डिटेक्टेबल है इजीली। दिक्कत है ब्राउन स्टार्स की, बिकॉज ब्राउन स्टार्स दे आर नॉट फुल स्टार्स। एज आई टोल्ड यू, व्हाई दे आर नॉट फुल स्टार्स? बिकॉज नो हाइड्रोजन फ्यूजन टेक्स प्लेस इन देयर कोर। व्हाई? बिकॉज द मास ऑफ कोर इज वेरी लेस टू मेक हाइड्रोजन फ्यूजन पॉसिबल। अब याद रखिए, तीनों के बनने का प्रोसेस सेम है। तीनों बने किसे मेरे दोस्तों? आपका नेब्यूला से। नेब्यूला जो क्लाउड किससे बना हुआ था? आपका मेरे दोस्तों डस्ट पार्टिकल्स, राइट। वो डस्ट पार्टिकल्स थे, उसमें आपके और भी गैस पार्टिकल्स मिलते थे, है ना। और ये एक टाइम पे अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर गया। जब ये कोलैप्स हुआ तो भाई वो क्या बना? प्रोटोस्टार बना। इस प्रोटोस्टार में आपके गैस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स क्या होना स्टार्ट किए मेरे दोस्तों? एंटर करना स्टार्ट करे, मर्ज होना स्टार्ट हो। उसको हमने बोला एक्रीशन। जब ये मर्ज होना स्टार्ट हुआ, इस एक्रीशन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट आहिस्ता आहिस्ता जब ये लगातार क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उस कोर में गिरते गए, प्रोटोस्टार में गिरते गए, तो फिर मेरे दोस्तों 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है जनरेट हुआ, जिसने पॉसिबल बनाया हाइड्रोजन फ्यूजन को। बट
ब्राउन ड्वार्फ में मास इतना कोर का बन ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, राइट। और जिसकी वजह से दे आर वेरी कोल्ड एंड दे आर वेरी डिम। दिस इज द रीजन दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। वी कैन डिटेक्ट देम ओनली इफ दे आर बाउंड विद अ ब्राइटर ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर इन्हीं ब्राउन ड्वार्फ का बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे आपका जुपिटर और सैटर्न का होता है। इनका जो मास है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, आपका प्लैनेट्स और रेड स्टार्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली दे आर मिसिंग लिंक बिटवीन स्टार्स, रेड स्टार्स एंड प्लैनेट्स, राइट। तो मैंने बोला ना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल। क्यों? दे आर वेरी कोल्ड, दे आर वेरी टू फेंट कि हम इनको देख, डार्क जगह में आप इनको कैसे डिटेक्ट कर पाओगे भाई। एंड दे एमिट व्हाट, योर इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेस तो इनविजिबल होती है, वो विजिबल ही नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल आती है इनको डिटेक्ट करने में। तो एस्ट्रोनॉमर्स इनको कैसे डिटेक्ट करते हैं? व्हेन दे स्टडी ब्राइटर कंपेनियन। इनके जो स्टार्स अगर जिनके साथ ये बाउंड चल रहे हैं या घूम रहे हैं वो ब्राइटर हैं, तब ये दिख पाते हैं। अब देखो, ओनली 5% ऑफ ब्राउन स्टार्स हैव कंपेनियन। सिर्फ 5% ब्राउन स्टार्स का ये पास कंपेनियन। इसका मतलब ये अगर हमें मिल भी रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, और जब मिल रहे हैं तो हम इनकी स्टडी जो है करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? व्हेन वी स्टडी देम वी विल गेट टू नो, राइट, कि इनकी एज क्या है, क्या टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, इनकी रेड ड्वार्फ प्लैनेट के साथ क्या केमिस्ट्री है, व्हाई दे आर बाउंड विद व्हाट, योर रेड ड्वार्फ। ये हमें ये भी हेल्प करेंगे समझने में कि कैसे सन और प्लैनेट्स जो हैं वो नेबुला क्लाउड के कोलैप्स होने की वजह से बने हैं। तो बहुत सारी मिस्ट्री आज भी हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। इवन यू ऑल नो दैट वी डोंट हैव ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो दिस विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ स्टार्स फॉर्म्ड आउट ऑफ नेबुला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ आया है, क्वाड्रपल समझ आया, यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन रेड स्टार, ब्राउन स्टार एंड माय डियर फ्रेंड्स व्हाट योर स्टार एज वेल। चलिए मेरे दोस्तों, अब आज लास्ट डेट है, टुडे इज 29th August and today is the last date to enroll in this batch because ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। 6 बजे मेरे दोस्तों ये लाइव बैच स्टार्ट होगा। डू ज्वाइन इट। इट इज, वी आर प्रोवाइडिंग दिस कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, राइट। इसमें आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। हर स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर होगा। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं पे करना आपको एक भी। उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो फीचर इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। इसमें करना क्या है, आपको हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करना है। संडेज को टेस्ट होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं रैंकर्स टेस्ट। उसमें अगर आप टॉप परफॉर्मर्स में से एक होगे तो आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने से 4-5 महीने पहले स्टडी IQ अपने ऑफलाइन करोल बाग सेंटर में बुलाएगा। आपके पीजी का खर्चा हमारा, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा हमारा, आपकी सब तैयारी करिए। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी रिफंड। आप यही वीकली मंथली टेस्ट में अगर आप टॉप करेंगे तो आप हर महीने 11,000 का कैश प्राइज जीत सकते हैं। 18+ बुक्स जो हैं आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। 75+ टेस्ट सीरीज जो है मेरे दोस्तों आपको अवेलेबल होंगी इसी कोर्स में। लेकिन इस कोर्स में मेरे दोस्तों एनरोल होने के लिए आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कोर्स में जाएंगे, व्यू ऑल कोर्सेज में जाएं। व्यू ऑल कोर्सेज में जाते ही मेरे दोस्तों आपको दिखेगा कि लिखा हुआ है क्या, बैच जस्ट स्टार्टेड। ये आज ही बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसमें क्लिक करके आपको RDX लाइव कूपन कोड डालना है और आप मेरे दोस्तों इसमें क्या कर लेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सेल जो है 31 अगस्त को एंड हो रही है, बैच जो है आज स्टार्ट हो रहे हैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। RDX लाइव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।